आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। इस समय मैं प्रयागराज जिले में हूं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिला सचिव अवधेश यादव जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। इनका पैदल यात्रा चल रहा है, जिसके दौरान मैं इनसे मिला। आपका ये जो देश बचाओ देश बनाओ वाला नारा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये संविधान के विपरीत चल रही है। देश बचाओ का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने भारत देश के जितने भी उपक्रम सरकारी हैं, चाहे रेलवे हो, एयर इंडिया हो, बैंक हो, शिक्षा विभाग हो, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको इन्होंने निजीकरण करके देश के सरकारी तंत्र से अलग करके इनको निजीकरण करके बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने आज 76वां दिन है, गाजीपुर से हम लोगों की पद यात्रा निकली है। देश बचाओ बिकने नहीं देंगे। एक एक तंत्र जो बेच रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोगों ने देश बचाओ का नारा दिया है। दूसरा नारा है कि देश बचाओ देश बनाओ। देश बनाओ देश बनाएंगे हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो हम लोग इतना रोजगार देंगे, इतना व्यवसाय देंगे, लोगों को शिक्षा का माध्यम सरल करेंगे तो लोग मजबूत होंगे, तो देश ऑटोमेटिक मजबूत होगा और देश हमारा बनेगा। आपका जो सोच है वो तो प्रिय है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन बीजेपी की कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को? देखिए, बीजेपी में सारी कमियां हैं। अगर आप अच्छाई पूछेंगे तो हो सकता है कि आध थोड़ा निकल जाए, लेकिन अगर बुराइयां पूछेंगे, कमियां पूछेंगे तो सारी कमियां हैं। आपको मैं कमियां बता रहा हूं, 2-4 ठो। हमारी शिक्षा पद्धति थी, जो बीए की फीस, जो इंटर की फीस, पॉलिटेक्निक की फीस, एमबीबीएस की फीस, जितनी फीस थी पहले बीजेपी गवर्नमेंट के पहले, ये सरकार बनने के बाद किसी की फीस 3 गुना, 4 गुना, 5-5 गुना, 10-10 गुना तक फीस बढ़ा दी गई है। ये देश हित में नहीं है, ये जनहित में नहीं है, ये गरीबों के हित में नहीं है, ये पूरे देश के लिए खतरनाक है। दूसरी चीज़, इस सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कोई भी भर्ती निकलती है उसका पर्चा पहले ही बेच दिया जाता है, 2 दिन पहले वायरल हो जाता है मोबाइल पर। यहाँ अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, वो लड़का जेल में है, कानपुर सेंट्रल जेल में बंद है, सजा काट रहा है, और वो परीक्षा पास कर गया, लड़का सब इंस्पेक्टर बन गया। सारे पेपरों में छाया रहा, मीडिया में छाया रही, तमाम ऐसे प्रकरण आए, भ्रष्टाचार उजागर हुआ, प्रमाण के साथ उजागर हुआ, लेकिन भर्ती निरस्त नहीं की गई। इसलिए ये सब कमियां हैं, तमाम हजारों कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, देश को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा एकदम जेन्युइन बताया जा रहा है। ऐसा पहले मीडिया में आया हुआ है कि जो इन्होंने कहा पेपर लीक का, ये तो मीडिया में आया था बहुत अच्छी तरह से। और जो इन्होंने कहा है कि फीस बढ़ गया है, सरकार फीस बढ़ा रही है, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मुद्दा आप जो लेके चल रहे हैं, ये जो आपका पद यात्रा है, ये गाजीपुर से स्टार्ट तो हुआ है, लास्ट कहाँ होगा? ये लास्ट लखनऊ में होगा। हम लोग जनता को बताना चाहते हैं, अभी चुनाव हुआ, ये लोग कह रहे थे कि मैनपुरी नहीं जीत पाएंगे। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अखिलेश जब हारते हैं तो बेचारी डिम्पल जी को आगे कर देते हैं। फिरोजाबाद से हरा दिया, कन्नौज से हरा दिया, मैनपुरी में भी हराने को भेज दिया। अब उनको सर में आनी चाहिए कि इतनी ऐतिहासिक जीत, इतनी लगभग 3 लाख की जीत हुई है, 3 लाख की लीड हुई है, 3 लाख की लीड हुई है, और उनको शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देने के लिए बेचारी डिम्पल को हारने के लिए भेज देते हैं। हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी इनके सारे सरकारी तंत्र हम लोगों के खिलाफ थे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। तब भी हमारी सीट यहाँ भी निकली, रामपुर में भी निकलती, इन्होंने वोट देने से मना किया, लोगों को रोका कि ये वोट डालने न जाए, नहीं हमारी 3 सीट निकलती। वहाँ हारे, हिमाचल में हारे, केवल गुजरात में जीते हैं, बाकी सब जगह हारे हैं। इनकी नीतियाँ खराब है। अभी किसान खाद नहीं पा रहा है, लाठियाँ खा रहा है, न तो दुकान पे खाद मिल रही है, न तो सोसाइटी में खाद मिल रही है, किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। अवधेश जी, जो आपने कहा है कि आप रोजगार देंगे, आपकी सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार का आपने कौन सा माध्यम सोचा है? देखिए, रोजगार का माध्यम समाजवादी पार्टी का माध्यम हमेशा जनता के हित में माध्यम रहता है। पिछली बार सरकार बनी थी, हमारी सरकार ने, माननीय नेताजी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने पुलिस विभाग में मेरिट के आधार पर
शिक्षा विभाग में इतनी भर्तियां भर्ती, सारे विभागों में भर्तियां एकदम निष्पक्ष भर्तियां भरे थे, लेकिन ये लोग बदनाम करते थे। अब इनकी सरकार आ गई, अब देखिए कितना भ्रष्टाचार है। अवधेश जी, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, प्रयागराज।